बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम BSN 5th सेमेस्टर की सब्जेक्ट TLP पढ़ रहे हैं, टीचिंग एंड लर्निंग प्रिंसिपल। इसका यूनिट 1 हमने पढ़ लिया था और उसके बाद हमने यूनिट 8 स्टार्ट किया है। लेसन प्लान का पार्ट 1 हमने पढ़ लिया, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है और उनका लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसी यूनिट को यूनिट 8 लेसन प्लान को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 2 इस वीडियो लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक और इम्पोर्टेंस और कंपोनेंट्स आप लोगों को बता दिए थे लेसन प्लान के। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मॉडल्स पढ़ेंगे। कुछ ऐसे अप्रोचेस, कुछ ऐसे मॉडल्स हैं बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाले, बहुत ज़्यादा अच्छे मॉडल्स जिसके थ्रू लेसन प्लान बनाया जाता है। तो उनमें आप लोगों के कोर्स में जो इंक्लूड है वो ब्लूम्स अप्रोच टू लेसन प्लानिंग है, RCM अप्रोच है, गेकनीज 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मेटलाइन हंटर 7 स्टेप लेसन प्लान है और 5E मॉडल्स हैं। तो ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पे जो अप्रोच है, जो मॉडल है, वो ब्लूम्स अप्रोच या ब्लूम्स मॉडल भी आप कह सकते हैं। 1956 में बेंजामिन ब्लूम, जो कि एक अमेरिकन एजुकेशनलिस्ट थे, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपने कोलैबोरेटर्स के साथ मिलके लेसन प्लान बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क पब्लिश की थी, जो कि ब्लूम्स अप्रोच के नाम से मशहूर है। तो स्टूडेंट्स, ये जो ब्लूम्स अप्रोच के थ्रू जो फ्रेमवर्क बनी हुई है लेसन प्लान की, तो ये बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके, जो लर्निंग एक्सपीरियंस होती हैं उनके, और जो इवैल्यूएशन टेक्निक होते हैं उनके, इन 3 चीज़ों के, ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्सपीरियंस और इवैल्यूएशन टेक्निक, तो इन सब चीज़ों के इंटर रिलेशनशिप के बेस पे बना हुआ एक अप्रोच है। ब्लूम्स ने कहा था कि ये जो लेसन प्लान है, तो ये एक ट्राईपोलर प्रोसेस है। ट्राईपोलर, इसके 3 पोल्स है। एक ये कि सबसे पहले हम इसमें ऑब्जेक्टिव्स जो है वो फार्मूलेट करते हैं, उसके बाद हम लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट करने का मतलब है जो एक्चुअली जो टीचिंग होती है, जो स्टूडेंट बैठे होते हैं और टीचर जो उनको पढ़ा रहे होते हैं, जिसमें टीचिंग स्ट्रेटजीज़ वगैरह आती हैं, सब टीचिंग एड्स वगैरह सारी चीज़ें, तो वो इन्वॉल्व है क्रिएटिंग लर्निंग एक्सपीरियंस में। और लास्ट में जाके इसका जो लास्ट एस्पेक्ट है वो है इवैल्यूएटिंग चेंज ऑफ बिहेवियर, इवैल्यूएशन, कि जिसमें जो लास्ट में जाके स्टूडेंट को जो असाइनमेंट दी जाती हैं, क्लासरूम के अंदर असाइनमेंट या फिर होम असाइनमेंट, जिसके थ्रू स्टूडेंट को इवैल्यूएट किया जाता है कि क्या उनकी बिहेवियर में कोई चेंजेस आई है या नहीं, क्या जो लेसन उनको पढ़ाई जा रही थी तो वो लेसन उनको अंडरस्टैंडिंग हो गई है या नहीं, ये चेक करने के लिए। तो ये बेसिकली ब्लूम्स अप्रोच कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स जो है, फार्मूलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, तो वो तो आप लोगों को पता है, ज़ाहिरी सी बात है कि फार्मूलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स मींस के जो एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स है, जो उस लेसन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आप लिखते हो लेसन प्लान में, तो वो फार्मूलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स कहलाती हैं। और ये जो अप्रोच है ब्लूम्स का, तो ये एक ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड अप्रोच है रदर देन कंटेंट सेंटर्ड। इसमें कंटेंट जो है उन पे इतना फोकस नहीं किया जाता जितना कि ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस किया जाता है। यानी इसके जो कंटेंट होते हैं, कंटेंट जो इसमें लिखे जाते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे लिखे जाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं, उसके बाद जो है वो कंटेंट जो है ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे कंटेंट उसमें डाले जाते हैं। उसके बाद जो क्रिएटिंग लर्निंग एक्सपीरियंस है, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि एक्चुअल जो टीचिंग होती है, जो टीचिंग प्रोसेस होती है, वो इसमें होती है। क्रिएटिंग लर्निंग एक्सपीरियंस का जो कॉलम होता है, तो उसके अंदर लर्निंग एड्स जो होते हैं, जो ऑडियो विजुअल एड्स वगैरह टीचर यूज़ करता है टीचिंग करते वक्त, वो चीज़ें इसमें लिखता है। टीचर के जितने भी एक्टिविटीज़ है वो इसमें लिखता है, और ड्यूरिंग द क्लास स्टूडेंट के जितने एक्टिविटीज़ है वो भी इसमें लिखता है वो टीचर। और इसके बाद इवैल्यूएशन में जब चला जाता है, तो इवैल्यूएशन में वही असाइनमेंट्स जो होते हैं, होम असाइनमेंट्स और स्कूल असाइनमेंट, क्लास असाइनमेंट, वो सब इसमें लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल के साथ बताती चलूँ कि ये जो ब्लूम्स अप्रोच है, तो इसके ज़रिए अगर हम एक लेसन प्लान बनाएंगे, तो सब इसके 4 कॉलम्स होंगे। जो लेसन प्लान हम ब्लूम अप्रोच के रिगार्डिंग बनाएंगे, तो उसके 4 कॉलम होंगे। उसका जो फर्स्ट कॉलम होगा उसमें कंटेंट और
कंटेंट को हम टीचिंग पॉइंट्स भी बोलते हैं, जो कंटेंट्स होते हैं उस लेसन से रिलेटेड, तो वो कंटेंट जो है वो हम फर्स्ट रो में डालते हैं। देखें यहाँ पे उसका जिक्र नहीं है, कंटेंट का जिक्र नहीं है आप लोगों के स्लाइड में। यहाँ पे सिर्फ ये 3 चीज़ें जो है वो लिखी गई है कि फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव, क्रिएटिंग लर्निंग एक्सपीरियंस और इवैल्यूएटिंग चेंज ऑफ बिहेवियर। लेकिन जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें हम कंटेंट ज़रूर डालते हैं, क्योंकि लेसन प्लान से हम कंटेंट को जो है वो हम निकाल नहीं सकते। यहाँ पे उसको इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि यहाँ पे जो मेजर पॉइंट्स है वो उठा के दिए गए हैं, और ब्लूम्स के जो मेजर पॉइंट है वो यही 3 है। लेकिन जब लेसन प्लान बनती है तो उसमें कंटेंट का भी रो होता है जो कि फ़र्स्ट रो होता है। लेकिन एक टीचर जब बनाता है लेसन प्लान तो वो फर्स्ट रो पहले छोड़ देता है। 4 वो स्टूडेंट्स कॉलम की मैं बात कर रही हूँ, वो 4 कॉलम बना देता है। 4 कॉलम बना देने के बाद फर्स्ट कॉलम वो छोड़ देता है और सेकंड कॉलम में वो ऑब्जेक्टिव्स लिखता है। सेकंड कॉलम्स में उस लेसन से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जब वो लिख के ख़त्म कर देता है तो उसके बाद वो फर्स्ट कॉलम पे आ जाता है, और फर्स्ट कॉलम पे आके वो कंटेंट और टीचिंग पॉइंट्स, जिन्हें हम कंटेंट्स भी कहते हैं और टीचिंग पॉइंट्स भी कहते हैं, जो कंटेंट होते हैं, जो बेसिकली जो कुछ पढ़ाना होता है, वो चीज़ें जो कुछ हमने डालनी होती है, तो वो फिर ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे डालता है। हर एक ऑब्जेक्टिव को देख के उससे रिलेटेड कंटेंट जो है वो फर्स्ट रो में फिर डालता है। फिर वो थर्ड रो की तरफ जो है वो चला जाता है, यानी पहले सेकंड रो को पूरा करता है, ऑब्जेक्टिव्स लिखता है, फिर फर्स्ट रो में ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे वो कंटेंट डालता है, फिर वो थर्ड स्टूडेंट्स रो नहीं कॉलम में जो है, कॉलम को बार बार रो बोल रही हो तो इसमें आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। फिर वो जब थर्ड कॉलम तक पहुंच जाता है तो थर्ड कॉलम में वो ये जो लर्निंग एक्सपीरियंस है तो इसको वहाँ पे क्रिएट करता है। यानी लर्निंग एक्सपीरियंस यानी जो एक्चुअली टीचिंग होती है, टीचिंग एड्स वहाँ पे लिखता है, टीचर एक्टिविटी लिखता है, स्टूडेंट एक्टिविटी क्लास के अंदर, वो सब चीज़ें वहाँ पे लिखता है। लिखने के बाद जब वो फोर्थ कॉलम में पहुंच जाता है तो फोर्थ कॉलम में वो इवैल्यूएशन करता है, और फोर्थ कॉलम में उसकी जो इवैल्यूएशन होती हैं तो इवैल्यूएशन इस बेसिस पे होती है कि स्टूडेंट जो है उसने क्या कुछ जो है वो सीखा है या नहीं, तो वो सब कुछ, यानी उसमें कोई बिहेवियरल चेंजेस जो है वो कुछ हद तक आ चुकी है या नहीं, वो एक टीचर जो है वो चेक करता है। तो जो फर्स्ट कॉलम जो होती हैं जिसमें हमने कंटेंट और टीचिंग पॉइंट या कंटेंट हमने लिखने होते हैं, तो उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है एक लेसन प्लान बना रहे हो मैथमेटिक्स के कंसेप्ट से रिलेटेड एक लेसन प्लान बना रहे हो तो कंटेंट में क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे सेकंड कॉलम में ऑब्जेक्टिव्स आप कैसे बनाएंगे, इसमें आप वो जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स मीन्स के जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स आपने टीच करने हैं उस लेसन के, तो वो आपने क्लियरली और स्पेसिफिकली वहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पे एक टीचर जो है वो इस तरह एसेस करता है कि मैं ऐसे ऑब्जेक्टिव्स लिखूँ कि उन ऑब्जेक्टिव्स के बाद उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे बिहेवियरल चेंजेस जो है वो स्टूडेंट में आ सके। तो इस किस्म के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो लिखता है जो अचीवेबल हो। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स लिखने के बाद वो जब फर्स्ट रो में आता है कंटेंट और टीचिंग पॉइंट के रो में, तो वहाँ पे आके फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल ली है कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट है तो उसमें वो लिखेगा कि मैथमेटिक्स फॉर एग्जांपल उसमें इक्वेशन आएंगी, तो वो लिखेगा कि सॉल्विंग इक्वेशन, फर्स्ट पॉइंट उसका होगा इक्वेशन, सेकंड पॉइंट उसका होगा सॉल्विंग इक्वेशन, थर्ड पॉइंट उसका होगा कि यूजिंग डिफरेंट मॉडल्स टू यानी यूज़ डिफरेंट मॉडल्स टू सॉल्व दिस इक्वेशन। फिर होगा कि डिफरेंट मॉडल्स, और फिर आके वो लिखेगा कि डिफरेंट मॉडल्स के बाद एक मॉडल का नेम लेगा, फॉर एग्जांपल लिखेगा कि फॉर सॉल्विंग इक्वेशन यूजिंग अलजेब्रा एक्सेट्रा। इस तरह वो जो है कंटेंट और टीचिंग पॉइंट्स फर्स्ट कॉलम में फिर डाल देगा। फिर वो थर्ड कॉलम की तरफ आएगा। थर्ड कॉलम में जब आएगा तो इसमें टीचर जो प्लान करता है वो एप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस इसमें प्लान करता है, यानी जो मुनासिब जो लर्निंग एक्सपीरियंस है कि एक स्टूडेंट्स और एक टीचर्स के दरमियान जो टीचिंग प्रोसेस होती है तो उससे रिलेटेड जो एप्रोप्रिएट है, जो अच्छे एक्सपीरियंसेस है वो सब कुछ इसमें डालता है। और उसमें टीचर जो है वो लर्निंग एक्सपीरियंस जब लिखता है तो उसके जहन में ये होती है कि मैं ऐसी टीचिंग एक्सपीरियंस मेंशन करूँ, इस तरीके से टीच करूँ कि उस तरीके को जब मैं फ़ॉलो करूँ फिर जाके तो फिर मेरे स्टूडेंट्स जो है उनकी बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाए इसके मुताबिक, इस लेसन के मुताबिक। यानी इसमें ये एक्चुअली वो स्टेप है, ये जो थर्ड कॉलम है ये एक्चुअली वो स्टेप है कि जिसमें टीचिंग और लर्निंग जो है वो होती है, टीचिंग और लर्निंग होती हैं। तो ये जो लर्निंग एक्सपीरियंस है तो ये
डिफरेंट चीज़ों पे बेस करती हैं, डिफरेंट चीज़ों के बेसिस पे बनती हैं, कंटेंट के बेसिस पे बनती हैं। कंटेंट को देखता है वो बंदा, वो टीचर, कि मेरा कंटेंट क्या है, मैंने क्या पढ़ाना है, उससे रिलेटेड चीज़ें लिखता है। लर्नर्स के लिए वो सोचता है कि मैंने जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाना है उनकी वो किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको देख के उनके बेसिस पे वो कुछ जो है उसमें एडिट करता है। उसके बाद वो टाइप ऑफ लर्निंग आउटकम को देखता है कि मेरा ख्याल है कि मैं क्या चाहता हूँ, कौन से लर्निंग आउटकम में चाहता हूँ, तो उसके मुताबिक वो अपने लिए एक टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो टीचिंग प्लान में लिख देता है। इसके अलावा इसमें टीचिंग एड्स, मैंने आप लोगों को बताया कि वो टीचिंग एड्स जो भी इन्वॉल्व होते हैं तो वो ऐड करता है। टीचर की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं कि जो उसने क्लास में करने होते हैं तो वो सिस्टमेटिकली वो इसमें लिखता जाता है इस थर्ड कॉलम में। उसके बाद जब फोर्थ कॉलम आ जाती हैं तो फोर्थ कॉलम में टीचर जो है वो सुइटेबल यानी इवल्यूएशन के लिए सूटेबल टूल्स और सूटेबल टेक्निक्स जो है वो इसमें लिखता है। वो अपने लिए सोचता है कि कौन से ऐसे सूटेबल टेक्निक्स और सूटेबल जो है वो यानी मुनासिब टूल्स और टेक्निक्स हो कि जिनके थ्रू में अपने स्टूडेंट्स के बिहेवियर में जो चेंजेस आई हुई है इस लेसन के बाद तो वो इवैल्यूएट में कर सकूं। तो इसमें ये जो इवैल्यूएशन है स्टूडेंट्स, ये इंटीग्रल पार्ट है टीचिंग का इवैल्यूएशन जो है इंटीग्रल पार्ट है। इसके बगैर जो है ये जो ब्लूम्स अप्रोच है ये इवैल्यूएशन के बगैर कभी पूरा नहीं हो सकती। इवैल्यूएशन मस्ट है। तो इसमें जो लर्निंग एक्सपीरियंस में जो चीज़ें प्रोवाइड की गई है स्टूडेंट को तो उनकी इफ़ेक्टिवनेस को देखा जाता है कि जो लर्निंग एक्सपीरियंस अप्लाई की गई थी अब वो अगर इफ़ेक्टिव है तो स्टूडेंट से जो कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे या उनको क्विज़ दी जाएगी तो वो स्टूडेंट्स जो है इमीडिएटली आंसर करेंगे, अच्छे से जो है वो आंसर करेंगे। अगर आउटकम जो है वो फेवरेबल हुआ, आउटकम अच्छा हुआ तो टीचर सेटिस्फाई हो जाएगा, और अगर आउटकम अच्छा नहीं हुआ तो टीचर जो है वो कोई नया अल्टरनेटिव लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो फार्मूलेट करेगा ताकि वो ऑब्जेक्टिव्स जो है उनको अचीव कर सके। तो स्टूडेंट्स ये थी ब्लूम्स अप्रोच, बेसिकली ब्लूम्स अप्रोच की डिटेल्स। तो ब्लूम्स अप्रोच का एक फ़ायदा ये है कि ये बिल्कुल स्टूडेंट सेंटर अप्रोच थी। इसमें जो होल प्लानिंग की जा रही है तो वो उस सारे प्लानिंग का जो मकसद है वो एक ही है कि जो डिज़ायर्ड चेंजेस हमें चाहिए स्टूडेंट के बिहेवियर में तो वो हम किसी ना किसी तरीके से अचीव कर सके। इसका जो होल मकसद है वो यही है। तो आप लोगों की स्लाइड में लिखा है ब्लूम्स अप्रोच ऑब्जेक्टिव सेंटर रदर देन कंटेंट सेंटर। ब्लूम्स अप्रोच क्या है? ऑब्जेक्टिव सेंटर है रदर देन कंटेंट, यानी पहले हम ऑब्जेक्टिव जो है वो फार्मूलेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हम फिर कंटेंट भी लिखते हैं, फिर हम टीचिंग और लर्निंग एक्सपीरियंस भी लिखते हैं, क्रिएट करते हैं, और फिर इवैल्यूएशन भी हम ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे करते हैं। हम देखते हैं कि जो जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट की हुई थी क्या वो जो है पूरा हुए हैं या नहीं, क्या वो जो है कंप्लीट हो चुके हैं या नहीं। इवैल्यूएशन में भी हम ये चेक करते हैं। तो इवैल्यूएशन भी ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे होता है। लिखा है कि ही कंसीडर्ड एजुकेशन एज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। ये कौन थे? ब्लूम्स थे। ब्लूम्स कंसीडर करते थे कि ये ट्राइपोलर प्रोसेस है जिसमें एजुकेशन जो है इसमें ट्राइपोलर प्रोसेस है। लेकिन इंसान का जहन जो है वो इस टाइम जो है किसी भी एजुकेशन को, किसी भी टॉपिक को गेन करेगा जब उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स फार्मूलेट की जाए, जब उसके लिए पहले से लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो क्रिएट की गई हो, और फिर जो है ड्यूरिंग द टीचिंग वो सारे जो है फॉलो किए जाए, और फिर लास्ट में जाके इवैल्यूएशन भी हो, और वो इवैल्यूएशन भी पहले से लिखी गई हो लेसन प्लान के शक्ल में। तो ये थी ब्लूम्स अप्रोच। अब स्टूडेंट्स आप लोग आसानी से ब्लूम्स अप्रोच के थ्रू एक लेसन प्लान जो है वो बना सकते हो। इसके बाद है RCEM अप्रोच। RCEM का मतलब है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एट मैसूर। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एट मैसूर। मैसूर एक सिटी है स्टूडेंट, इंडिया में है ये सिटी मैसूर। तो मैसूर में एक कॉलेज थी जिसका नाम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन था। इसमें एक इंडियन एजुकेशनलिस्ट थे जिन्होंने ये अप्रोच जो है वो पब्लिश की हुई थी। उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाई हुई थी लेसन प्लान के लिए, तो इसीलिए ये RCEM अप्रोच के नाम से मशहूर है। तो ये जो अप्रोच थी स्टूडेंट्स ये कोई न्यू अप्रोच नहीं थी, ये इसी ब्लूम्स अप्रोच जो है उसके साथ मॉडिफिकेशन की गई थी। बातें वही है लेकिन थोड़ा सा इसका जो मेन्यू है वो चेंज है। तो ये जो शख्स थे ये एक इंडियन एजुकेशनलिस्ट थे रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के मैसूर में।
तो इन्होंने इंडिया की जो वे ऑफ लर्निंग है तो उसके मुताबिक उसी ब्लूम्स अप्रोच के साथ कुछ जो है मॉडिफिकेशन की हुई थी। तो स्टूडेंट्स ये जो इन्होंने जो अप्रोच बनाई थी, जो RCM अप्रोच है, तो इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। जैसे कि कंप्यूटर के इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होते हैं। इनपुट में इसमें वो चीज़ें शामिल हैं कि वही टीचिंग पॉइंट्स, ऑब्जेक्टिव्स, एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम्स वगैरह जो एक टीचर एक्सपेक्ट करता है, टीचिंग एड्स वगैरह, ये सब कुछ जो है इसका जो आइडेंटिफिकेशन डेटा वगैरह, तो ये सब इसके इनपुट में आते हैं। और फिर जाके इसकी जो इसकी प्रोसेस है, तो इसमें प्रोसेस में एक्चुअली जो टीचिंग होती है, जो प्रेजेंटेशन होती है कि टीचर अनाउंस करता है टॉपिक को, उसके बाद प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, तो ये सब कुछ जो है वो इसके प्रोसेस में आती हैं। और लास्ट में इसकी जो आउटपुट है, तो आउटपुट में स्टूडेंट के नॉलेज को चेक करना और उसको स्कूल असाइनमेंट और होम असाइनमेंट देना, वो चीज़ें इसके आउटपुट में आती हैं। तो इसको हम कुछ डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। जब हम बनाएंगे एक लेसन प्लान RCM अप्रोच के थ्रू, तो फिर उसका फॉर्मेट जो है वो कैसा होगा? उसका फॉर्मेट ये होगा कि सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन डेटा लिखेंगे। आइडेंटिफिकेशन डेटा के अंदर RCM अप्रोच के मुताबिक स्कूल नेम होगी, सब्जेक्ट टीचर का नेम होगा, क्लास का उसमें ज़िक्र होगा कि कौन सा क्लास है, सब्जेक्ट का नेम होगा, उसमें मेन टॉपिक का नेम होगा और टाइम ड्यूरेशन होगा। उसके बाद हम इनपुट उसमें लिखेंगे। इनपुट के अंदर स्टूडेंट्स ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये आप ज़रूर अपने साथ नोट करें और ये याद रखें। ये ज़िंदगी में कभी भी आपको जब लेसन प्लान बनानी हो तो आपके काम आ सकते हैं और इससे MCQs बन सकती हैं। आप लोगों को पता है कि किसी एक स्लाइड पे जो है वो MCQs बेस नहीं करते। आप लोगों की ये जो स्लाइड दी गई है, इसमें छोटा सा जो है आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन इससे जो है आप लोगों की कॉन्सेप्ट जो है वो फुली जो है वो डेवलप नहीं होती। इसीलिए मैं आप लोगों को ये एडिशनल चीज़ें बता रही हूँ कि ये जो इनपुट होती हैं, इनपुट में बेसिकली 4 चीज़ें आती हैं। ये भी आपने याद रखना है कि इनपुट में कितनी चीज़ें आती हैं। इनपुट में 4 चीज़ें आती हैं। 4 चीज़ों में फर्स्ट वन जो है वो टीचिंग पॉइंट्स है, यानी कंटेंट्स जो है वो इनपुट में कंटेंट्स हम लिखेंगे। दूसरी जो चीज़ है वो ऑब्जेक्टिव्स हैं। इनपुट में कंटेंट्स के बाद ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स के बाद एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम्स भी हम लिखेंगे कि एज ए टीचर मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस है कि मेरे स्टूडेंट्स जो है वो इस लेसन के बाद उनके बिहेवियर में कौन कौन सी चेंजेस आएंगी, वो भी मैं लिखूंगी। उसके बाद जो चौथी और लास्ट चीज़ है इनपुट के अंदर, तो वो क्या है? वो है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में एक जनरल एड्स होती हैं और एक स्पेसिफिक एड्स होती हैं। जनरल एड्स वो चीज़ें जो कि आम तौर पे क्लासरूम के अंदर मौजूद होती हैं, जैसे कि अगर यूनिवर्सिटी की क्लास है तो मल्टीमीडिया ज़रूर होगी, हमेशा वो होती हैं, तो वो जनरल एड्स में आएगी। चेयर्स होते हैं, जो है मार्कर होती हैं वाइट बोर्ड पे लिखने के लिए, वाइट बोर्ड होती हैं, तो ये जनरल एड्स में आएंगी। और स्पेसिफिक एड्स के उस दिन के उस टॉपिक को, उस लेसन को पढ़ाने के लिए स्पेसिफिकली आपने अपने साथ कोई मॉडल जो है वो तैयार करके आप ले गए हो, या स्पेसिफिकली आपने माइंड में कोई डायग्राम जो है वो सोच के रखा है कि जो आप स्पेसिफिकली उस टॉपिक से रिलेटेड बनाएंगे, तो ये कहलाती हैं स्पेसिफिक एड्स। तो ये 4 चीज़ें इनपुट में आती हैं। कौन सी 4 चीज़ें स्टूडेंट? मैं दोबारा आप लोगों को बता रही हूँ। टीचिंग पॉइंट्स, कंटेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स, एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम्स और टीचिंग एड्स, जिसमें जनरल एड्स और स्पेसिफिक एड्स, ये सारी चीज़ें जो है वो इनपुट में आएंगी। उसके बाद जो प्रोसेस होगा, तो प्रोसेस के अंदर अब कौन कौन सी चीज़ें आएंगी स्टूडेंट्स? प्रोसेस के अंदर सबसे पहला जो चीज़ आएगा वो मोटिवेशन होगा। प्रोसेस जब स्टार्ट होगी तो प्रोसेस में सबसे पहले आप मोटिवेशन के लिए कुछ लिखेंगे। मोटिवेशन मीन्स कि स्टूडेंट्स के माइंड को प्रिपेयर करना कि वो ये न्यू नॉलेज जो है वो किस तरीके से आप माइंड को प्रिपेयर करेंगे कि वो न्यू नॉलेज जो है वो रिसीव करने के लिए तैयार हो। आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड पहले आप कोई क्वेश्चन करेंगे, फिर आप कुछ इस तरह का क्वेश्चन करेंगे कि वो प्रीवियस नॉलेज को जो है थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज और जो आज का न्यू नॉलेज है इसके दरमियान कोई लिंक जो है वो बना सके। तो इस तरह आप कोई क्वेश्चन करेंगे उनसे। आप उनसे इजीली अंडरस्टैंड करवाने के लिए कोई उनको हैंड टास्क दे सकते हैं। स्टार्ट में ही उनको कोई टास्क दे सकते हैं उस न्यू टॉपिक से रिलेटेड कि वो करे।
तो बेसिकली मोटिवेशन के लिए ये जो RCM अप्रोच है, तो इसके मुताबिक इन लोगों का कहना था कि प्रोसेस में पहली जो चीज़ होती है वो मोटिवेशन होती है। स्टूडेंट को मोटिवेट करना है टीचर ने, और मोटिवेशन करने के लिए अपने लेसन प्लान में टीचर ने 1 से 4 क्वेश्चन जो है वो लिखने होंगे, और फिर जाके क्लास में वो क्वेश्चंस करने होंगे 1 से 4 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड हो, और जो लास्ट 4th क्वेश्चन है वो न्यू नॉलेज के से रिलेटेड हो, और वो 4th क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जो कि ये हो वो न्यू नॉलेज के बारे में, लेकिन थोड़ा सा लिंकेज जो है वो बना सके न्यू नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज के साथ। तो ये इन लोगों का कहना था। अब जो प्रोसेस के अंदर दूसरी चीज़ आती है वो है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, कि टीचर जो है वो टॉपिक को अनाउंस करता है, स्टूडेंट को बताता है कि स्टूडेंट्स सो अवर टुडे टॉपिक इज़ एक्सेट्रा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो मॉडल्स है, आज हम मॉडल्स पढ़ेंगे, तो अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। तो ये प्रोसेस की सेकंड जो है वो स्टेप है कि प्रोसेस के अंदर सेकंड चीज़ अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक आती है। फर्स्ट चीज़ मोटिवेशन आती है, सेकंड चीज़ अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक आती है। थर्ड वो जो चीज़ है इसमें प्रोसेस के अंदर जो थर्ड थिंग है वो प्रेजेंटेशन है, कि प्रेजेंटेशन मीन्स के अब टीचर जो है वो कंटेंट जो है वो पढ़ाएगा, कंटेंट को स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा, स्टूडेंट को इन्वॉल्व करेगा, क्वेश्चन आंसर उसमें पूछेगा, स्टूडेंट से ट्रांस क्वेश्चंस करवाएंगे, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से, दूसरे फिर इस तरह भी जो है उनको इंगेज रखा जा सकता है। अब इसी के अंदर, इस प्रेजेंटेशन के अंदर वो जो टीचिंग एड्स थे वो टीचर जो है वो यूज़ करेगा स्टूडेंट को समझाने के लिए, चार्ट्स, मॉडल्स वगैरह, यानी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए वो कोई मॉडल्स वगैरह यूज़ कर सकता है जिसके थ्रू उसकी जो वर्बल जो वो पढ़ा रहा है वो थोड़ा कम हो जाए और स्टूडेंट जो है वो विजुअली थोड़ा कुछ जो है वो सीख सके। तो इस तरह, और इसके अलावा ये तीसरी चीज़ थी जो कि प्रोसेस के अंदर, तो स्टूडेंट्स ये आपने भूलना नहीं है, प्रोसेस के अंदर फर्स्ट मैंने आप लोगों को इनपुट पढ़ाया, इनपुट के अंदर जहाँ चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बताई। सेकंड मैंने आप लोगों को प्रोसेस पढ़ाया, प्रोसेस के अंदर फर्स्ट चीज़ मोटिवेशन, सेकंड चीज़ अनाउंसमेंट, और थर्ड जो इसकी स्टेप है वो प्रेजेंटेशन है, और इसकी जो फोर्थ स्टेप है वो जनरलाइजेशन है। यानी जनरलाइजेशन मीन्स कि उसमें आप स्टूडेंट्स जो है उनको समराइज़ करवाते हो, या स्टूडेंट से समराइज़ करवाते हो, या ख़ुद जो है स्टूडेंट को वो जो पूरा लेसन है उसकी समराइजेशन कर देते हो। और समराइजेशन करने के बाद आप जो है अगर स्टूडेंट से करवाएंगे तो उसमें आप चेक करेंगे कि स्टूडेंट्स की कम्प्रिहेंशन जो है वो कितनी है, यानी कितना स्टूडेंट जो है अंडरस्टैंड कर चुके हैं। कुछ हद तक आप इसमें, पूरा नहीं, कुछ हद तक आपको थोड़ी सी मालूमात जो है वो मिल जाएगी। जनरलाइजेशन मीन्स कि इसमें आप जनरल चीज़ करते हो, आप जो है कोई समराइजेशन करवाते हो या इसके अलावा कुछ और भी जो है आप कर सकते हो, और स्टूडेंट्स को देखेंगे आप इसमें जनरलाइजेशन के अंदर, आप स्टूडेंट्स को देखेंगे कि स्टूडेंट्स जो है आपके ये टीचिंग मेथड जो इससे कितना फ़ायदा जो है स्टूडेंट्स वो उठा रहे हैं। इसके बाद इसमें जो लास्ट 5 नंबर वाली इसकी स्टेप है तो वो क्लोज़र है, कि अब टीचर जो है वो क्लोज़ करेगा, जो टॉपिक उसने खोली थी, जो कंटेंट उसने खोली थी, कुछ ऐसे अल्फाज यूज़ करेगा कि जिसके थ्रू वो इसकी क्लोजिंग करेगा। तो ये चीज़ें जो है 5 चीज़ें आती हैं प्रोसेस के अंदर, मोटिवेशन, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, प्रेजेंटेशन, और इसके अलावा जनरलाइजेशन एंड क्लोज़र। ये 5 चीज़ें आती हैं प्रोसेस के अंदर। और इसके बाद जो लास्ट एस्पेक्ट है आउटपुट जो है, तो आउटपुट के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, आउटपुट के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें आती हैं। पहला ये कि स्टूडेंट्स के नॉलेज को चेक किया जाए, यानी उनको इवेलुएट किया जाए, आउटपुट उनकी देखा जाए, उनको कोई MCQs दिया जाए, यानी क्लास वर्क जो है वो उनको दिया जाए। और दूसरी चीज़ ये कि उनको कोई होम असाइनमेंट दिया जाए, और होम असाइनमेंट और क्लास में MCQs वगैरह जो पूछे जा रहे सब जो है वो ग्रेडेड हो, उनको रिवार्ड दी जाए, उनकी को फीडबैक दिया जाए ताकि जो है वो मोटिवेट हो सके। और फिर जो है असाइनमेंट जो है वो जब होम असाइनमेंट देखेंगे टीचर्स तो फिर वो जान लेंगे कि उनकी कितनी उनके स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो ये पूरी एक प्रोसेस है RCM अप्रोच की। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि आप लोगों के स्लाइड्स में क्या लिखे हुए हैं। डेवलप्ड बाय इंडियन एजुकेशनलिस्ट एट रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, वही बात। डिज़ाइन ऑफ लेसन प्लानिंग अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कंसिस्ट ऑफ 3 एस्पेक्ट। ये तो आप लोगों को मालूम हो गया है अभी कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लान। मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई हैं जो कि इनपुट में आती हैं, तो इसमें जो मेजर है वो ऑब्जेक्टिव्स हैं।
प्रोसेस के अंदर टीचिंग स्ट्रेटजीज़ आती है, वो मैंने 5 स्टेप में आप लोगों को बता दिए। तो वो 5 स्टेप में जो चीज़ें बता दी है वो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ ही हैं। और लास्ट में आउटपुट जो है वो रियल लर्निंग आउटकम, कि जो हकीकतन लर्निंग आउटकम क्या आया है उसको इवेलुएट करना। उसमें भी 2 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई कि एक स्कूल असाइनमेंट और एक जो है वो होम असाइनमेंट। तो ये थी RCM अप्रोच। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए काफ़ी है इतना। ये 2 मॉडल्स जो है आप याद कर लें, फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दूसरे मॉडल्स जो है वो पढ़ाऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन टाइम पर आप लोगों को मिल सके, और चैनल को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।